कह मैंने बेकसूर नाहक कत्ल। और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, भारत के एक्शन से अब सैफुल्लाह खालिद कसूरी डर चुका है। हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्लैरिफिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। भारत के फैसले पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह। जी हां, और अब यहां पर डर चुका है। पाकिस्तान की बौखलाहट तो हमने देखी ही, लेकिन मास्टरमाइंड भी यहां पर घबरा गया है। पल्ला झाड़ता नजर आता है, बयान देता हुआ नजर आ रहा है। हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया है। आशिक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सैफुल्लाह जो कि मास्टरमाइंड था पहलगाम हमले का, अब वो कहता है कि हमले में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। जो तमाम तरह के एक्शन यहां पर पाकिस्तान कर रहा है, कभी बैठक बुला रहा है, कभी गश्त बढ़ा रहा है, कभी वायुसेना को अलर्ट कर रहा है, छुट्टियां रद्द कर रहा है और लगातार बयानबाजी कर रहा है, उसके बावजूद नौज दिखा रहा है। कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। और अब आप देखिए, जो बयान है ना, वो साफ तौर पर यह दर्शा रहे हैं कि अब पाकिस्तान डर चुका है, खौफजदा है। जिस तरीके से भारत लगातार एक्शन ले रहा है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। जो कल सीसीएस की बैठक में तमाम फैसले लिए गए, उसके बाद अब यहां पर डरता हुआ नजर आ रहा है। ये चेहरा आप गौर से देखिए, ये वही चेहरा है जिसने पहलगाम हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है ये सैफुल्लाह। जी हां, पहलगाम हमले का ये मास्टरमाइंड है। यही है वो जिसकी वजह से ये पूरा हमला हुआ, जिसके चलते वो बेकसूर निहत्थे लोग मारे गए, जिनसे उनका धर्म पूछकर उनको शूट किया गया। यही मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह, लश्कर तैयबा का कमांडर, जिसने तमाम हमले को लेकर प्लानिंग की थी। ये चेहरा आप अपने जहन में बिठा लीजिए। यही गुनहगार है जो लगातार अब मना कर रहा है कि मेरा इस हमले में कोई रोल ही नहीं है, एक्शन से डर गया है, मेरा कोई हाथ ही नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड अब पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सैफुल्लाह, इसके तस्वीर को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ये हम सभी का गुनहगार है। जो तमाम लोग, जो तमाम पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे, उनको शूट करने के पीछे, इस पूरे हमले के पीछे इसी ने प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, जो अब पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज आशिक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, जिसको हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्या बयान इसने दिया था ये भी हमने दर्शकों को सुनाया था। किस तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी ये भी दर्शकों को दिखाई थी। लेकिन अब पल्ला झाड़ रहा है, कहता है कि इस हमले में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये डर और खौफ आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। जिस तरह हमने देखा बीते कुछ दिन पहले सैफुल्लाह जो कि लश्कर का मास्टरमाइंड है, और किस तरह से वो गीदड़ बकिया दे रहा था, लेकिन अब वो भी इन चीज़ों से जो है अब अपनी बयान को जो है वो बदल रहा है और किस तरह से वो बात कर रहा है। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह का डर और किस तरह का खौफ अब जो आतंकी पाकिस्तान में है, जो छुपे हुए हैं, उनमें पैदा हुआ है। खासतौर पर अगर हम देखें कि जितने भी आतंकी संगठन इस समय पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं, उस पर किस तरह से भारत सरकार ने अपना कड़ा रुख जो है वो इख्तियार किया है। लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, और साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में भी अब चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। और आज देर शाम तक ये पता चलेगा कि किस तरह का एक्शन प्लान जो है भारत सरकार ने इन आतंकियों के कैंप्स पर करना है, और जितने भी संगठन वहां पर पीओके में चल रहे हैं वहां पर किस तरह का प्रहार होगा। हमने देखा जब 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कई सारे आतंकियों का कैंप्स जो है उनको नष्ट किया गया, और जिस हिसाब से देश भर से, कश्मीर से ये मांग उठ रही है कि इसी तरह का स्ट्राइक एक और होना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से आतंकी जो है यहां पर माहौल को खराब कर रहे हैं, जिसके नतीजे में यहां पर मासूम लोगों की जानें जाया होती है। हमने जिस तरह से पहलगाम के अटैक को देखा कि किस तरह से निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, वहां पर खून की होली खेली गई। ये नहीं देखा गया कि बच्चे, बुजुर्ग, जितनी भी महिलाएं वहां पर थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उसी के चलते जो है अब हालात
हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी इस समय मौजूद है उनमें भी इस तरह का डर जो है अब साफ तौर पर झलक रहा है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को इसी बीच दे दे। पहलगाम में आतंकी हमले का मामला, जिसको लेकर लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, माइकल रूबिन है ये, असीम मुनीर एक आतंकवादी हैं, ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए हैं। उसामा और असीम में ज्यादा फर्क नहीं है। उसामा बिन लादेन गुफा में रहता था, ये बोलते हुए नजर आए हैं रूबिन। असीम मुनीर महल में रहता है, ये फर्क बताते हुए नजर आए हैं।